जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो ये सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है सीडीपी का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो है लिंग के बारे में। और यहाँ से एक प्रश्न जो है 100% श्योरली देखने को मिलता है। तो लास्ट तक जरूर बने रहें। छोटा सा टॉपिक है लेकिन एक नंबर सीटेट में जरूर दिलाएगा। और पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल जो है यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। और बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें हम जो है 30 में 30 सीडीपी का टारगेट लेकर चल रहे हैं, 30 में 30। और ऐसा नहीं कि नहीं मिल पाएगा, हमने खुद जो है 30 में से 30 ला करके ये प्रूफ किया है कि 30 में से 30 सीडीपी आ सकती है। तो और 130 प्लस टारगेट रहेगा। बाकी का भी सेशन जो है धीरे धीरे इसी यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। और सीडीपी पूरी कंप्लीट लगभग हमने आधी कवर करा दी है, आधी और बची है, उसको जल्दी ही हम लोग जो है कवर करा देंगे। और आज हम देखेंगे लिंग के बारे में, यानी जेंडर के बारे में। अब इसमें कई सारे टॉपिक होते हैं, दो टॉपिक मुख्य रूप से होता है। एक होता है लैंगिक रूढ़िवादिता, एक होती है लैंगिक पूर्वाग्रह। इन दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन दोनों को देखने से पहले जो है हम कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं, फिर उस पर चलते हैं, बातें करेंगे। एक होता है सेक्स। क्या होता है? SEX। यह क्या है? तो ये एक बायोलॉजिकल संरचना है, यानी प्राकृतिक संरचना है, बायोलॉजी संरचना है। यानी वह संरचना जो हमें प्रकृति ने दी है, यानी उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, उसे सेक्स कहा जाता है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की। एक तीसरा भी होता है, वैसे सीडीपी में तीसरा नहीं लेंगे, ये दो से ही काम चलाएंगे। एक होता लड़का और एक लड़की। तो सेक्स एक वर्ड है कैसा? बायोलॉजिकल संरचना है, यानी भगवान ने खुद ही बना के दे भेजा है कि ये लड़का है और ये लड़की है। जबकि जो जेंडर होता है, जेंडर यह एक सामाजिक संरचना है। एक खुद ही प्रश्न पूछ अपने आप में प्रश्न ही है। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है, यानी सोशल कॉन्सेप्ट है। तो सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल संरचना है। जबकि जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है, यानी सोशल कॉन्सेप्ट है। अब इससे जो प्रश्न पूछेगा उसको दिखाते हैं। ये दो वर्ड याद रखना। दो वर्ड अगर याद रहेगा, अभी हम प्रश्न को भी देखेंगे इसी सेशन में। अगर ये दो वर्ड याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे एक है लैंगिक रूढ़िवादिता, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप या टाइप्स कहते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स यानी लैंगिक रूढ़िवादिता। इसमें शब्दों का खेल है। अगर शब्द को एक बार पकड़ लिए फिर दिक्कत नहीं होगा, और शब्द को अगर नहीं पकड़ पाए तो हरदम दिक्कत होगा, फिर वो समझ में भी नहीं आएगा। अब देखते हैं लैंगिक रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होती है। तो इसमें है जो चीज पहले से चलती आ रही है उसी को मानना। क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं, यानी पहले से जो प्रथा चलती चली आ रही है उसी प्रथा को मान्यता देना। मानना क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप है। या यह कह सकते हो समाज में महिलाओं का पुरुषों को लेकर चले आ रहे रूढ़िवादी धारणाएं लैंगिक रूढ़िवादिता कहलाती हैं। जैसे ये बार बार कहा जाता है कि महिलाएं गणित में कमजोर होती हैं और पुरुष जो है रोते नहीं। ये समाज में फैले हुई बातें हैं। जबकि क्या पुरुष वास्तव में नहीं रोता है? रोता है। क्या लड़कियां वास्तव में गणित में कमजोर होती? नहीं। आजकल IAS PCS की जो फर्स्ट रैंक आ रही है वो लड़कियों की आ रही है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि लड़कियों का जो है दिमाग नहीं होता या दिमाग घुटनों में होता है या लड़कियां मैथ में कमजोर होती हैं। ये सब जो 22 जो है जेंडर स्टीरियोटाइप है। जबकि पुरुष रोते नहीं, ऐसी प्रथा चलती है, जो रो रहा वो पुरुष नहीं है। तो ये सब क्या है? जेंडर यानी स्टीरियोटाइप है, यानी लैंगिक रूढ़िवादिता है। एक दूसरा होता है लैंगिक पूर्वाग्रह। जेंडर 22 सबसे जो प्रश्न आएंगे लैंगिक पूर्वाग्रह से ही आते हैं।
जेंडर 22 इसे इंग्लिश में कहा जाता है, इंग्लिश भी याद रखना। इसमें मेल और फीमेल में अंतर किया जाता है, यानी मेल का काम करेगा, फीमेल काम क्या करेगा, इसमें क्या किया जाता है, अंतर किया जाता है। जैसे स्कूल में लड़कियां गाना गाएंगी और लड़का क्रिकेट खेलेगा, यानी यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है लड़की का काम और लड़के का काम। और एक चीज ये याद रखना, क्या याद रखना है, नोट याद रखना, एक टीचर को हमेशा दोनों को बराबर मानना चाहिए, यानी जो टीचर होता है उसको दोनों को क्या मानना है, बराबर मानना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। कभी भी एक अच्छा टीचर लड़का और लड़की में भेद नहीं करेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सभी को एक समान नजर से देखेगा। आगे अब हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और यही प्रश्न जो है पूछा गया है, बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं? तो ट्यूशन को छोड़कर। ट्यूशन में सब लोग एक समान होते हैं, जबकि मीडिया में 20 कन्या और आजकल तो 20 पुरुष भी आ गए हैं, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं। मीडिया हो गई। संस्कृति, यहाँ पे संस्कृति रहेगा, संस्कृति में भी लड़का का अलग पोशाक, लड़कियों का अलग पोशाक, लड़के अलग काम करते हैं, लड़कियां खाना बनाती हैं। हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है। समाजीकरण में भी भूमिका निभाई जाती है, जबकि ट्यूशन में कोई जो है नहीं। तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन क्या बताता है? तो लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हाँ, अगर महिला और पुरुष का जो निर्धारण समाज कर रहा है, यानी लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। अभी हमने पहले ही देखा था कि जेंडर सामाजिक संरचना है, जबकि सेक्स जो है बायोलॉजिकल संरचना है। आगे जेंडर क्या है, ये भी सीटेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो जेंडर एक क्या है, मनोवैज्ञानिक संरचना है, या सामाजिक संरचना है, या एक आर्थिक अवधारणा है, या जैविक? तो इसमें हो जाएगा जेंडर सामाजिक संरचना है, तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह उदाहरण है किसका? तो टीचर क्या कर रहा है, लड़कियों की अपेक्षा जो है लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, यानी वो जेंडर पक्षपात कर रहा है। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेंडर संबंधता तो है ही नहीं, क्योंकि वो लड़का है ये लड़की है। जेंडर समरूपता भी नहीं है, जेंडर पहचान भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जेंडर पक्षपात हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि ये टीचर को जो है अच्छा ये सब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अच्छा विद्यालय निम्न में से किससे बचता है? तो लैंगिक पक्षपात से बचता है, तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर लैंगिक पक्षपात होगा वो अच्छा विद्यालय या अच्छा टीचर नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचाती है? तो वही लैंगिक समानता तो है, सामाजिक उत्तरदायित्व तो है, लैंगिक संवेदनशीलता है, जबकि लैंगिक पूर्वाग्रह से जो है यह करती है, क्या करती है, बचाती है। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं, शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाले के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण बढ़ सकती है क्या? कहीं ना कहीं रूढ़िबद्धता बढ़ सकती है कि लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये कर सकती हैं। तो लिंग भूमिका ये तो नहीं, लिंग स्थिरता नहीं, लिंग सशक्तिकरण नहीं, तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, अभी हमने सबसे पहले ही पढ़ाया था। लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित यह धारणा है, यही सही है, सत्य तो लगा ही नहीं सकते हैं।
अनुसंधान कर ही नहीं सकते। क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह आधारित धारणा है। तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आशा है ये अच्छा लगा होगा और 1 नंबर जो है जरूर देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।